नमस्कार। बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय से मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य से कबीर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि हुए हैं। उनके राम निर्गुण राम हैं और वह सर्वव्यापक हैं। कबीरदास जी उस ब्रह्म को प्राप्त करने में माया को बाधक मानते हैं, और जब माया पूरी तरह से मन को आवृत कर लेती है तो उस माया से किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं होता। उस माया से छुटकारा एक गुरु ही दिला सकता है। कबीरदास जी इस माया के आवरण से आवृत मन के लिए कह रहे हैं। अवधू माया तजी न जाई, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। कि हे अवधूत, माया को छोड़ना, तजी छोड़ना, माया को छोड़ना कठिन है। यह माया छोड़ी ही नहीं जा सकती। माया के छोड़ने के लिए पहले जब घर को छोड़ा, लेकिन घर को छोड़ने के प्रयास में घर तो छोड़ दिया, पर जो वस्त्र हैं वो बंध गए। और जैसे ही वस्त्र भी त्यागे, वैसे ही फिर फेरी देने लग गया मन। कहने का तात्पर्य यह है कि घर को छोड़ देने के बाद भी मन से वैराग्य नहीं होता। घर छोड़ दिया यानी पुत्र पत्नी और अन्य सुख सुविधाएं छोड़ दी, वो छूट गया, पुत्र छूट गया। लेकिन जब साधु हो गया तो चेला बन गया। खाने पीने की चिंता वहाँ भी है, भिक्षा मांगने लग गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक चीज़ छोड़ करके दूसरी चीज़ अपनाई, लेकिन वहाँ भी उसको छोड़ने और दूसरे को ग्रहण करने में भी जो मन है वह पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुआ। वह फिर भी इन सांसारिक वासनाओं से लिपटा ही रहा। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा। कि इच्छाओं को वासनाओं को छोड़ेंगे नहीं तब तक क्रोध भी नहीं समाप्त होगा। और जब काम त्याग देंगे, इच्छाएं त्याग देंगे तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, और क्रोध त्याग देंगे तो लोभ समाप्त हो जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ त्यागी नहीं जा रही हैं। एक छूटता है दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छूटता है तीसरा पकड़ लेता है। लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। कि लोभ लालच को छोड़ने पर अहंकार भी समाप्त नहीं होता। जो स्वाभिमान है, बड़ाई है, शोभा है, ये बहुत सारी जो वासनाएं हैं, सम्मान की, प्रशंसा की, लालच की, ये जकड़े रहती हैं। तो ये जब तक मन से जकड़ी हुई हैं, जब तक ये मन को पकड़ करके बैठी हैं ये सारी इच्छाएं, तब तक मन चाहे कितना भी शारीरिक रूप से बाहरी तौर पर कितना ही सन्यासी क्यों न हो जाए, मन का जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक बाहरी घर गृहस्थी छोड़ना बेकार है। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह गम बिरले पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन सभी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मान बड़ाई शोभा इन सब को जब छोड़ देता है, चाहे भले ही वो गृहस्थाश्रम में क्यों ना रहे, केवल मन ने सारी माया को छोड़ दिया और शब्द में अपने ध्यान को लगा दिया। शब्द ये गुरु के वचन होते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को सभी सांसारिक विषय वासनाओं से दूर करता है, ऐसे ये शब्द इसमें जब स्मृति आ जाती है, जब इन्हीं का निरंतर स्मरण रहता है, यह जब गुरु अपने शिष्य में यह सामर्थ्य पैदा कर देता है तो वह शिष्य, उसका मन माया को छोड़ देता है।
भले ही फिर वह सांसारिक हो या वैरागी हो या गृहस्थाश्रम छोड़ चुका हो, क्योंकि मन उसका संसार से हट गया है। इस कारण कबीरदास जी कहते हैं कि लेकिन इस तरह का व्यक्ति, इस वैरागी मन वाला व्यक्ति कोई बिरला ही होता है, क्योंकि यह रहस्यपूर्ण तथ्य हर कोई नहीं जान सकता। इस तथ्य को कोई बिरला ही, इस रहस्य को कोई एकमात्र इस संसार में रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। जब वह जान जाता है तो फिर उसके लिए संसार या जंगल या वस्त्र या अवस्त्र त्याग कुछ उसके लिए फिर कोई अर्थ नहीं रखते हैं। अगला पद है, तो ही मोरी लगन लगाई रे फकीरवा, तो ही मोरी लगन लगाई रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में सबदन मारी जगाई रे फकीरवा। यहाँ कबीरदास जी के लिए फ़कीर जो हैं वह गुरु भी हो सकते हैं और परम तत्व भी हो सकता है, परब्रह्म भी हो सकता है। क्योंकि कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि जब गुरु ज्ञान देता है तब परमात्मा आकर के उस मन को जागृत कर देते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी उस अर्थ में कहते हैं कि हे फ़कीर, हे ब्रह्म, तुम्ही ने मेरी लगन लगाई है कि अभी तक मैं इस संसार रूपी दुनिया में खोया हुआ था। कबीरदास जी संसार में रहने को सोना कहते हैं कि यह सपना है। जो कार्य हो रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब कबीरदास जी के अनुसार जैसे सपना देखता है व्यक्ति और स्वप्न में सब कार्य करता है, उसी प्रकार यह संसार, यह दुनिया कबीर के अनुसार एक सपना है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब चेतना आ जाती है और उस तत्व ज्ञान को इंसान जान लेता है, वह जागृति अवस्था है। कबीरदास उसे जागा हुआ कहते हैं। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि कबीर रूपी व्यक्ति अपने इस दुनिया रूपी मंदिर में, दुनिया रूपी संसार में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, लेकिन उस फ़कीर ने, उस गुरु ने शब्द दिए, शब्द रूपी बाण मारे, और शब्द रूपी बाण जब लगे हृदय के अंदर मर्म स्थल तक, बहुत गहराइयों में जा कर के लगे, ऊपर से लग कर के अगर लौट जाता है तो बहुत गहरा घाव नहीं होता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वो शब्द रूपी बाण मर्म स्थल तक गए, बहुत गहराई में गए, और जब वो लगे तो यह दुनिया, इस संसार की जो मंदिर है, उस संसार में सोई हुई यह जीवात्मा जाग गई। और जैसे ही यह जीवात्मा जागी तो इस जीवात्मा को एहसास हुआ कि यह जीवात्मा उस परमात्मा से प्रेम करती है और उस परमात्मा से विलग हो गई है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा से, हे फ़कीर, हे गुरु, तुमने मेरी लगन लगा दी है, मेरा प्रेम उससे जोड़ दिया है। बूढ़त ही भव के सागर में बहियाँ पकड़ी समझाए रे फ़कीरवा। बूढ़त मानी डूबना, भव संसार, रूपक अलंकार है, संसार के को समुद्र का रूपक दे दिया। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र में डूबता जा रहा था, लेकिन गुरु मुझे मिल गए, और जैसे ही गुरु ने मुझे देखा कि मैं इस दुनिया रूपी समुद्र में डूबता जा रहा हूँ, उस फ़कीर ने, उस गुरु ने मेरी बाह पकड़ के मुझे डूबने से बचा लिया और फिर मुझे समझाया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जीवों की भांति, सभी व्यक्तियों की भांति, सभी लोगों की तरह कबीर भी इस संसार रूपी समुद्र में बहे जा रहे थे, यानी अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे थे, लेकिन इस संसार रूपी सागर में गुरु रूपी एक खिवैया मिल गए
और उन गुरु ने इस संसार में डूबने से बचा लिया और समझा दिया कि इस समुद्र में बिना डूबे कैसे पार पाया जा सकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, एक वचन नहीं दूजा, तुम मुँह से बंद छुड़ाई रे फकीरवा। कि हे कबीर मेरे गुरु, हे फ़कीर, हे यहाँ गुरु के अर्थ, फ़कीर हम गुरु और परमात्मा दोनों अर्थ में भी ले सकते हैं, पूरी जगह पूरे पद में, पर हम गुरु के अर्थ में ले रहे हैं यहाँ कि गुरु तुमने एक ही वचन मुझे समझाया, उसके अलावा बहुत सारी बातें नहीं सिखाई, केवल एक वचन सिखाया, एक बात सिखाई और उस एक बात पर ही मैंने श्रद्धा रख करके आगे बढ़ गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरु, तुमने मुझसे इस संसार के जो बंधन हैं वो सारे मेरे बंधन छुड़वा दिए, सारे बंधनों से मुक्त हो गया। यानी संसार में रहते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी, सारे कार्य करते हुए भी कबीर की इन सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। कर रहे हैं लेकिन निर्लिप्त भाव से, उनमें डूबे हुए नहीं हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाई रे फकीरवा। कि तुम गुरु रूपी फ़कीर, तुमने ऐसा ज्ञान दे दिया कि उस परमात्मा रूपी प्राणों से इन आत्मा रूपी प्राणों को इस कबीर ने जोड़ लिया है। कहते हैं कबीरदास जी बंद छोड़ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जहाँ उनके गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया और इस संप्रदाय में दीक्षित होने का उनको ये हुआ कि वो अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर पाए। यहाँ कबीर ने सहज शब्दावलियों में अपनी काव्य रचना की है। अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और तद्भव और तत्सम, भव जैसे भव शब्द आया है और तद्भव शब्द भी प्रयोग में आए हैं। रूपक अलंकार है, अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।